भारत माता को प्रणाम करते हुए आपके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा प्यार और सबको सुबह की राम राम। भाई देखिए, हंसते खेलते जिंदगी बिताने की कोशिश कीजिए, जबकि मैं ये जानता हूं कि आप हंसेंगे भी तो बाकी लोग हैं जिनको आपकी हंसी बर्दाश्त नहीं होगी, वो आपको गुस्सा दिलाते रहते हैं। लेकिन गुस्से से पहला नुकसान जो होता है वो उसी व्यक्ति का होता है जो गुस्सा करता है। गुस्से से कुछ ग्रह बहुत खराब होते हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपकी कुंडली में है तो आपको बेनता गुस्सा आएगा। रोगों का शिकार आप हो सकते हैं, फौजदारी आदि मुकदमों में भी आप इससे फंस सकते हैं, रिश्ते नाते भी आपके खराब हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गुस्सा और ग्रह, और साथ ही साथ गुस्सा नहीं आए तो सब जानते हैं, रोके कैसे, इसके बारे में भी आज हम भी जान जाएंगे। देखिए, गुस्से के बहुत सारे कारण होते हैं और गुस्से के बहुत सारे रूप भी होते हैं और अलग अलग तरह के गुस्से के लिए अलग अलग ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ, हम तो किसी का गुस्सा देख के ही समझ जाते हैं कि इसका कौन सा प्लेनेट कहां बैठा है और क्या काम कर रहा है, क्या अच्छा बुरा करेगा। ये ज्योतिष का बड़प्पन, ज्योतिष का कमाल। गुस्से का एक रूप है चिड़चिड़ापन। जिन लोगों का कहां बैठा है और क्या काम कर रहा है, क्या अच्छा बुरा करेगा। ये ज्योतिष का बड़प्पन, ज्योतिष का कमाल। गुस्से का एक रूप है चिड़चिड़ापन। जिन लोगों का चंद्रमा बहुत कमजोर होता है वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं और साथ ही राहु केतु का प्रभाव भी चिड़चिड़ेपन को जन्म देता है। हमारा गुस्सा आने के लिए ब्रेन के दो हिस्से बहुत जिम्मेदार हैं, एक हाइपोथैलेमस और दूसरा एमिगडाला, यानी चंद्रमा और मंगल। यही दो वो हिस्से हैं जहां भावनाएं जन्म लेती हैं तथा जहां से भावनाओं का संप्रेषण होता है, भावनाओं का विश्लेषण होता है। अब देखिए ना, गुस्सा एक भावना ही तो है और हर भावना का कुछ कारक होता है, कुछ वाहक होते हैं। तो हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स इसके कारक और वाहक बन जाते हैं। कमजोर है यदि आपका चंद्रमा और मंगल अगर अच्छा नहीं है तो इस पूरे सिस्टम को कमजोर कर देगा। यानी एमिगडाला, हाइपोथैलेमस और न्यूरोट्रांसमीटर्स ये तीनों कमजोर हो जाएंगे। और कहीं ऐसे व्यक्ति का सूर्य खराब हुआ तो उसकी दशा में व्यक्ति गुस्से में अपनी जान और माल भी दांव पर लगा देते हैं। गुस्से के कारण हमारे शरीर के इपिनेफ्राइन और बोरोपाइन 5 नामक हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन ही बिगड़ जाता है। इससे क्या होता है, बीपी हाई होने लगता है। हमारा मस्तिष्क अपने ऊपर संतुलन नहीं रख पाता। हमारी मांसपेशियां हमारे ब्रेन को संदेश ठीक से नहीं दे पाती, नहीं सुन पाती। हमारा ब्रेन तथा शरीर के बीच का तालमेल बिगड़ने लगता है। गुस्सा करने वाले लोगों की स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती है, उन्हें याद नहीं रह पाता, एब्सेंट माइंडेड भी हो जाते हैं वैसे लोग। और ये सर से लेकर पैर तक सभी को बुरी तरह से प्रभावित करता है। ऐसे लोगों को सर दर्द या शरीर में दर्द अक्सर देखा गया है। कुल मिला के मैं आपसे एक बात कहूं तो गुस्सा आपको तोड़ना शुरू करता है। अच्छा, वो पुराने दिन तो गए जब हमारा खान पीन बहुत अच्छा होता था और हमारे ब्रेन को ऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह सब मिलते रहते थे। अब तो स्थिति और खराब हो गई है। हम तो ऐसा कुछ खा रहे हैं जो ब्रेन को वैसे ही नुकसान बहुत पहुंचाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये पीढ़ी जब 20-25 साल बाद अपने आप को देखेगी तो एक कमजोर ब्रेन के, एक कमजोर शरीर के व्यक्तित्व रूप में खुद को पाएगी। आप देख लीजिएगा, मैं मत मानो मेरी बात। ये जो गुस्सा है, ये जो आप खा रहे हैं, ब्रेन कमजोर कर ही रहा। गुस्सा ब्रेन की कमजोरी को 100 गुना और बढ़ा देगा और ऐसे लोग दिमागी रोगों के शिकार आसानी से होंगे। इसलिए कंट्रोल, अब आप कहेंगे कंट्रोल ही नहीं होता, मैं बताऊंगा, हो जाएगा। बस सुनते रहिए मेरी बात और हंसते मुस्कुराते रहिएगा। फिलहाल मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद और बातें करेंगे गुस्से से संबंधित। मेष राशि, कार्य में लापरवाही हो सकती है, मन उचट जाएगा, दिन अशुभ रहेगा। सावधानी, आज कोई बहुत बड़ी प्लानिंग मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, ओम हनुमते नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, किसी रिश्तेदार का आपको सहयोग मिलेगा, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। इस दिन शुभ लाभ के योग बने हुए हैं, इसलिए खूब जम के काम कीजिए, रुके हुए कार्यों को निपटाइए। एक सावधानी जरूर रखिएगा, क्रोध ना करें। और उपाय,
धर्म स्थल पर अगरबत्ती का दान कीजिए या खुशबूदार किसी चीज का दान कीजिएगा। मिथुन राशि, हर कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होगा, पदोन्नति होने के योग हैं, बस एक सावधानी रखिएगा। किसी दूर के रिश्तेदार या मित्र से आपको सजग रहना होगा, उनके द्वारा की गई निंदा से आपको नुकसान हो सकता है। उपाय, छोटे छोटे बच्चों के साथ बतियाइए और उन्हें खट्टी मीठी टॉफियां खिलाइए। ये बड़ा गजब का उपाय है, ठीक होगा सब। कर्क राशि, मानसिक दुर्बलता रहेगी और पूर्वाग्रहों में उलझे रहेंगे, जिससे रिश्तों पे बुरा असर पड़ने वाला है। सावधानी, इस दिन पानी को बर्बाद मत कीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। बहुत देर तक स्नान मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, काले कपड़े का दान कीजिए, अपने काम पर लगिए, सब ठीक होगा। तो ये तय, यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो बाकी किस्मत तो जब बिगड़ेगी तब बिगड़ेगी, हेल्थ तुरंत बिगड़नी शुरू हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। और गुस्से वाले लोगों को लोग झेलते हैं, प्यार और पसंद नहीं करते, और जब मौका पड़ता है छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि आपके जीवन साथी, आपके बच्चे तक आपको लाइक नहीं करते, वो सिर्फ मजबूरी में आपका साथ निभाते हैं। जिस व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता हो उसे सोना नहीं पहनना चाहिए। अधिक गुस्से वाले व्यक्ति को चांदी का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। ऐसे लोगों को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। अधिक गुस्से वाले व्यक्ति को माणिक, मूंगा, पन्ना और लाल चंदन की माला पहनने से बचना चाहिए, और अगर मजबूरीवश पहनना भी पड़े तो अच्छे से पूछने के बाद पहनना चाहिए। पहला बड़े विचित्र से उपाय, लेकिन बड़े काम के सिद्ध होते हैं। गुस्सा मत क्या करो, परिवार खराब होता है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, कई जरूरी काम रुक सकते हैं और बंधुजनों के साथ रिश्ते में खटास आ सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, कार्यस्थल पर थोड़ा सा अलर्ट रह के कार्य कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। उपाय, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, काम पर लगिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, आत्मीय जन के साथ यादगार क्षण बिताएंगे। सौभाग्य और सफलता आपका साथ देगी, जानकर कार्य कीजिएगा। एक सावधानी अवश्य रखें, झगड़ालू व्यवहार से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे, शहद का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज आप हर्षित होकर कार्य करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। रुके हुए कार्य कीजिए और इस दिन जम के पढ़ाई कीजिए, और खास व्यक्ति से मिलना हो तो मिल डालिए। सावधानी एक रखनी है, इस दिन बुराई मत कीजिएगा, निंदा से आपका भला नहीं होगा, नुकसान होगा। खासतौर से वृद्धों की और संतों की बुराई करने से बचें। उपाय क्या करना है, दूध से बनी हुई वस्तुएं खाइए और दुनिया को खिलाइए, जैसे आइसक्रीम है, खीर है, वगैरह वगैरह, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, भावनाएं हिलोरे मारेंगे इस दिन, और इसकी वजह से एकाग्रता चौपट हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए ये दिन सफलता नहीं देगा इस वजह से, क्योंकि कुछ करना चाहेंगे, कुछ करेंगे, कहीं कहीं सोचेंगे, कभी अचानक दुखी होंगे, कभी अचानक खुश हो जाएंगे, लेकिन कार्य नहीं कर पाएंगे ढंग से। इसलिए एक सावधानी तो जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन सदाचार से रहिए, शुचिता आपकी या दिव्यता आपकी भंग नहीं होनी चाहिए। लोग आपकी प्रशंसा करें, ऐसा व्यवहार करें। उपाय क्या करेंगे, ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते 11 बार जपिए, फिर अपने काम पर चलिए, ईश्वर ठीक करें। गुस्सा नहीं करें, ये तो इतना छोटा सा बच्चा भी जानता है, कैसे ना करें यह जानने में उम्र बीत जाती है। उपाय तो हैं, बस आपसे थोड़ी सी विल पावर चाहिए, और मैं आपको ये उपाय दे रहा हूं। निश्चिंत रहिए, बस थोड़ा सा कमिटमेंट है ना आपका, और थोड़ा सा मुझसे प्यार है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि गुस्सा कंट्रोल करना जरूरी है। आपके शरीर को ये भारी नुकसान पहुंचा सकता है, और साथ ही साथ परिवार को तो निश्चित रूप से पहुंचा देता है। सामाजिक संबंध भी ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे नहीं होते। उपाय क्या करना है, देखिए, जल बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक गुस्से वाले लोगों को दिन में 5 बार चांदी के बर्तन में पानी भरकर उत्तर की ओर मुंह करके जल पीना चाहिए, और पीने से पहले गहरी सांस लेनी चाहिए ऐसे, और उसके बाद आराम से बैठ जाइए, और बैठने के बाद ऐसे बहुत धीरे 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 जल पीजिए, और देखना
कंट्रोल होने लगेंगी चीजें। ये कुछ समय तक करना पड़ेगा। ये अद्भुत उपाय बता रहा हूं मैं आपको, मैं इसे मजाक में जलासन कह देता हूं, लेकिन ये बहुत फायदा करेगा। एक और चीज, जो लोग भस्त्रिका करते हैं और गहरी गहरी सांस लेते हैं, उनके अंदर गुस्से की कमी होती चली जाती है। जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता है, उन्हें चीनी और मिठाई से परहेज करना चाहिए, नहीं उसका प्रयोग बहुत थोड़ा सा करना चाहिए, अधिक नहीं। जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, उन्हें मसाले ज्यादा नहीं खाने चाहिए। अनुलोम विलोम यदि आप 15 मिनट सुबह दोपहर शाम रात कर लेते हैं, तो आपके क्रोध में बहुत तेजी से कमी आती है। खिरनी की जड़ को सफेद धागे में बांधकर गले में पहन लीजिए, दिन होना चाहिए सोमवार, गुस्सा बहुत तेजी से कम होगा। रसीले फल जरूर खाइए, चंद्रमा मजबूत होगा, गुस्सा कम होगा, संवेदनाएं और भावनाएं संतुलित होने शुरू हो जाएंगी। कैल्शियम अधिक लीजिए, ठीक। और जिन शरीरों में विटामिन डी कम होता है, सुनिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिन शरीरों में और खासतौर से यंगस्टर्स के बच्चों के शरीर में यदि विटामिन डी की कमी है, तो चिड़चिड़ापन और जिद बहुत ज्यादा होगी, दिमाग सही काम नहीं करेगा, रेशनैलिटी और लॉजिक बहुत कम होगा। इसलिए यदि घर के बच्चों को बहुत भयंकर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा बहुत रहता है, तो मेरे कहने से डॉक्टर साहब के पास जाकर विटामिन डी जरूर टेस्ट करा लीजिएगा। वैसे भी विटामिन डी अगर नहीं होगा तो कैल्शियम कितना भी खिला लो, आप पचेगा कैसे? तो आप थोड़ा बहुत हंस लिया करो, है ना, सुबह सुबह मेरे साथ हंस लिया करो, बड़ा अच्छा लगेगा। और हंस कौन सकता है? जो सब कुछ उस पर छोड़ देता है। धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, घर के कार्य आपको गुस्सा करेंगे और बहुत परिश्रम के बाद भी आज फल की प्राप्ति कम रहेगी, उसकी वजह से और गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो आप काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो फल कम होगा, फल कम होगा तो और गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो आगे आप खुद समझदार हैं। बस एक सावधानी नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण कार्यों को टालें इस दिन। उपाय, आटे का दान कीजिए किसी गरीब गृहिणी को, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, अच्छी विचारधारा के व्यक्तियों का समर्थन आपको मिलेगा, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, अच्छे लोगों से प्रशंसा होगी। देखिए, 1000 चापलूस लोग प्रशंसा करें या 1000 बुरे लोग प्रशंसा करें, उनसे कहीं बेहतर होता है एक समझदार और ज्ञानी व्यक्ति आपकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे लोग इस दिन आपको मिल सकते हैं। नई ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जोश के साथ आप काम को आगे बढ़ाएंगे, इससे रुके हुए कार्यों को पूरा कीजिए, और साथ ही साथ अगर किसी खास व्यक्ति से मिलना है तो मिल लीजिए। सावधानी, गंदगी इस दिन मत कीजिएगा, नहीं तो ग्रह कमजोर फल देगा। उपाय, आज के दिन आपको किसी असहाय व्यक्ति की मदद अवश्य करनी है। कुंभ राशि, वाद विवाद झुंझलाहट पैदा कर सकती है तथा धन का अभाव हो सकता है, एक सावधानी बरतिएगा। अपने कार्यों से दूसरों को आहत ना करें, अपनी प्रतिक्रिया से दूसरों को आहत ना करें। लगे हाथ में ये बात सबसे कहना चाह रहा हूं कि पता नहीं क्या हो गया भारत को, और ये जो चेहरे की किताब वाला भारत है, यानी फेसबुक वाला भारत है, ये तो भाषा की गरिमा को भूल चुका है। अरे कुछ लोग मन से जो कहते हैं सो कहते हैं, हमें और आपको भाषा की गरिमा कभी नहीं भूलनी चाहिए। आखिर सभ्य समाज के लोग हैं हम गलत लिखते हैं या गलत बोलते हैं, इसका सीधा सा अर्थ यह है हम अकलमंद भी हैं। अकलमंद छोड़िए, अकलमंद हैं, हमें नॉलेज की बेहद कमी है और हम तहजीब वाले लोग नहीं हैं, इसीलिए गलत बोलते और लिखते हैं। खैर, आप लोग ये उपाय जरूर कर लीजिए, जरूरतमंद को इस दिन चावल का दान जरूर कर दें कुंभ राशि के लोग, उससे उनके दिन के कार्य बेहतर होंगे। मीन राशि, आज आपके कार्य आसानी से बनेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों के लिए ये दिन शुभ है, एक सावधानी बरतिएगा। अनुचरों पर इस दिन तंज मत कसें। उपाय क्या करेंगे जरा गाइएगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। बहुत आनंद आएगा, कृष्ण जी के सामने बैठ के करिए और उनका चेहरा देख के तो एकदम आपको सारी परेशानियां ही आप भूल जाएंगे। देखिए, मैं तो शब्द ही भूल गया, सारी परेशानियां आप भूल जाएंगे और हंसी आ जाएगी आपके चेहरे पे, बरबसी, और फिर आप अपना दिन का काम संभालिए, अच्छा होगा। हम में से कुछ लोगों का है अब जन्मदिन, तो उनके जन्मदिन को विश कीजिए। हम सबको विश करें, सब हमें विश करें। सोचिए, इन दुआओं की वजह से
हमारे जीवन से दुर्भाग्य भागता नजर आएगा। चलिए कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। ये बाधाओं का वर्ष है। पार्टनरशिप, मित्रता, प्रेम, इन सारे संबंधों में बाधाएं पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, पर व्यवसायिक स्तर पर शुभ फल मिलेंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में यात्राओं के योग बनते हैं और उससे लाभ भी होगा। आपके लिए जो अच्छे महीने हैं वो है दिसंबर और फरवरी 2016 वाली, और नवंबर में कुछ आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? मंगल और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांट दीजिए। चांदी में कौड़ी जरूर पहन लीजिए। बस बाकी क्या बात है, फिर तो प्रभु आपके साथ हैं, अच्छा होगा। एक शांति भरा अल्प विराम, तदुपरांत पुनः उपस्थित होंगे गुस्से के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए आप सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको ईश्वर न करे कोई बड़ी परेशानी हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com लिख भेजिएगा अपनी समस्या, नाम और फोन नंबर के साथ हम आपसे संपर्क कर लेंगे। वैसे तो मेरी प्रार्थना है प्रभु जैसे ही आपकी चिट्ठी देखें आपकी समस्या एकदम सॉल्व कर दे। ओम। राजेंद्र कौर जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम राजेंद्र जी। सर चरण स्पर्श प्लीज दिल से आप स्वीकार करिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 84, 23 जुलाई 84, 6:10 AM सुबह का, और दिल्ली। सर एक तो ये इसकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी टिकेगी कैसे टिकेगी? इसके पापा काफी बीमार हैं, डायलिसिस पे चल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं भाई। ये 23 जुलाई है कि 28 जुलाई है? 20 है कि 23? नहीं सर 23 जुलाई, 23 जुलाई। तो देखिए इनकी शादी का ये है देखिए मैं तो अभी स्पष्ट आपसे कहूंगा कि शादी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यदि शादी हो भी गई तो जुलाई 2017 तक मुश्किल से टिक पाएगी। इसलिए अभी तो शादी की सोचिए मत। आप सोचिएगा जनवरी 2016 से लेकर नवंबर 2016 के बीच में शादी के योग हैं। इनको बोलिए कि गुड़ थोड़ा सा या शहद थोड़ा सा लेकर सोया करें। दूसरी चीज इनको बोलिए कि लोहे का छल्ला ये अवश्य पहन ले शनिवार के दिन अपनी मिडिल फिंगर में। और तीसरी चीज इनको ये कहिए कि लाल चीजों से और चमड़े की चीजों से थोड़ा सा दूर रहें, तथा अपने घर में ही अखरोट के अंदर सुरमा भर के अपने घर में किसी गमले में दबा दें मंगलवार के दिन। ये उपाय इनसे कराइए, प्रभु ने चाहा तो देखें चीजें जल्दी ठीक होंगी। वंदना शर्मा जी से बात करते हैं, जींद से हमारे साथ है। राम राम वंदना जी। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। कैसे हैं गुरुजी? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी बहुत टाइम से आपका नंबर मैंने कोशिश करी, बहुत मेल डाले, पर आज मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी आपसे बात हुई। मैं परेशान भी बहुत थी। देर जरूर हो जाती है लेकिन आते दुरुस्त है। बताओ बहन क्या बात है? गुरुजी मेरी जन्म तिथि 25 दिसंबर 1985 है। जन्म स्थान है जींद हरियाणा। एक मिनट बेटे, और जन्म का 25 दिसंबर 1985। हाँ जी। हाँ टाइम 10:40 सुबह के। हाँ बेटे बोलो। गुरुजी जन्म स्थान जींद हरियाणा है जी। गुरुजी शादी हुई थी मेरी 2008 में। उसके बाद मेरा तलाक हो चुका है। एक बेटी है मेरी 6 साल की जो मेरे साथ रहती है। मेरे को आपसे पूछना था कि आगे क्या मेरा कोई फ्यूचर है? मार्च 2016 से फ्यूचर ही फ्यूचर है। हिम्मत मत हारो बेटे, सिर्फ मार्च 2016 तक की बात है। इष्ट आपके गणपति जी हैं। सुबह शाम गणपति जी के ध्यान में डूब जाओ। जितना जब आपको वक्त मिले आप गणपति जी के ध्यान में डूब जाओ और टेक्निकल काम की तरफ दिमाग लगाना शुरू करो। टेक्निकली आप बहुत अच्छे हो, अकाउंट से संबंधित काम भी कर सकते हो। एक स्फटिक की माला हमेशा पहना करो। बस, और बच्ची बहुत अच्छी निकलेगी आपकी, ये बता रहा हूं। तो हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। बस दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आए हो रहे। ठीक, याद रखना इस बात को बच्चे। गुरु मंत्र इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी क्रोध आए
ऐसे ओम कह लीजिएगा, क्रोध एकदम गायब हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको कोई गुरु मिल जाते हैं तो उनकी शरण में जाइए, लेकिन हृदय से गुरु स्वीकार कीजिएगा। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए चले गए। जब आप गुरु से प्यार करना सीखेंगे ना, ये तो गूंगा कैसे बखान करे गुड़ के स्वाद का, ये वाली बात है मेरे साथ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है क्योंकि उसमें आप सब कुछ देखते मानते हैं, इसीलिए उससे आपको ऐसा प्यार होगा कि वह आपको डांटेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और इस वजह से आप अपने विकार छोड़ते चले जाएंगे। तो गुस्सा आएगा ही नहीं, आपको एकदम असमनेस डेवलप होगी। है गुरुजी नाराज होंगे, मत करो गुस्सा। माता पिता से सानिध्य बनाकर रखिए, गुस्सा शांत होता है इससे। अष्टगंध का तिलक माथे पर लगाने से गुस्सा शांत होता है। और अष्टगंध में क्या डालना है आपको लिख लीजिए। अष्टगंध का तिलक बनता है अगर, तगर, लाल चंदन, सफेद चंदन, कस्तूरी, गोरोचन, केसर और कपूर, इन सबको मिला लीजिए, तिलक लगाया कीजिए। धीरे धीरे गुस्सा शांत होगा। इतना सा तिलक नहीं लगाना है, बिंदी छोटी सी, खूब अच्छे से लगाइए। गोरोचन बहुत मुश्किल से मिलता है, कोई बात नहीं, अष्टगंध नहीं, सप्तगंध ही सही, लेकिन जरूर लगाइए, मन शांत होगा। और उसको लगाने के बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, आपका मन बहुत जल्द शांत होगा। अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब आप अच्छे लीडर भी नहीं बन सकते। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, परसों लल्ला जी आने वाले हैं, तो कल मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, पूजा में क्या करना है, कब तक उपवास रखना है, कब उपवास खोलना है, और आनंद लेंगे। साथ ही साथ कुछ वैज्ञानिक तथ्य जानने की कोशिश करेंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए। तो कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जरूर सामने बैठिएगा और हम आप बातचीत करेंगे। अभी मैं जाऊं, बस गुस्सा मत कीजिएगा, हर चीज को शांति और सरलता से ले। गुस्सा आए भी ना तो जानबूझ के आना चाहिए, मतलब आपको जानबूझ के गुस्सा लाना चाहिए। गुस्सा आप पर हावी कभी ना हो, आप गुस्से पर हावी होकर चले, जैसे घोड़े पर सवार। नमस्कार।